अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करें, कम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं। जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, वो आपके पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, यानी नेगेटिव साइन आपको जहाँ पे भी अंडर रूट के अंदर शो हो रहा होगा वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होगी। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास लिखी हुई, यानी अंडर रूट -1। ठीक है, अब कम्प्लेक्स नंबर की अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो यहाँ पे हमें जो है वो डेफिनेशन नज़र आ रही है। A complex number is a number expressed in the form of x plus iota y, where x and y are real numbers and iota is the imaginary unit, defined by iota square is equal to -1। यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेसिकली x प्लस आयोटा y की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जहाँ पे आपके पास x और y जो है वो रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा जो है वो आपके पास इमेजिनरी यूनिट होता है और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है और यहाँ पे आपकी भी ऐड करते जाएं कि आयोटा जो है वो फिर आपके पास किसके इक्वल होगा, अंडर रूट -1 के आपके पास इक्वल होगा। ठीक है, तो हम जो है कम्प्लेक्स नंबर में अक्सर हम देखेंगे, बल्कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें इस चीज़ का आइडिया भी हो जाएगा कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल और इमेजिनरी नंबर्स का जो है कम्बिनेशन आपके पास जो है वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपके पास आयोटा की पावर्स जो है वो गिवन है, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करके लिखना है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 5। ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो जो है वो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास -1 के इक्वल होता है, जबकि आपके पास जो है वो आयोटा जो है वो आपके पास -1 अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। ठीक है, आपने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। आपने बेसिकली यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में इसको जो है वो कन्वर्ट करना है ताकि आपके पास सिंपलेस्ट जो है वो आंसर आ जाए, जैसे कि -1 आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या है कि इसको हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे कि आयोटा की पावर 4 और आयोटा के साथ, यानी हम इसको लिख सकते हैं ना कि यानी ये दोनों बेस जो है वो सेम है, मल्टीप्लाई और ये 4 + 1 5 आ जाएगा। फर्दर हम इसको लिखेंगे कि आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर अगर हम ले लें, 2 2s are 4 और ये आयोटा आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, आपके पास -1 के। आपने -1 का जो है वो स्क्वायर ले लेना है, साथ आयोटा आ गया। फर्दर देखें, यहाँ पे देखें आप इस चीज़ का आपको जो है वो आइडिया होगा कि आपके पास जब भी पावर जो है वो इवन हो तो माइनस का साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है, और अगर आपके पास पावर जो है वो ऑड हो तो माइनस का साइन जो है वो ख़त्म नहीं होता। अब यहाँ पे पावर जो है वो इवन है तो ये आपके पास +1 आ जाएगा और आयोटा को आपने 1 पे मल्टीप्लाई किया तो इसका आपके पास आंसर जो है वो आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आयोटा 5 की जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे इसका फर्स्ट जो है वो सोल्यूशन कंप्लीट होता है। सेकेंड जो है उसमें आपके पास गिवन है आयोटा की पावर 16, यानी सेकेंड पार्ट है आपके पास आयोटा 16। अच्छा, जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका सबसे पहले जो है वो ये चीज़ होनी चाहिए कि हम इसको किसी इवन नंबर में जो है वो पावर को इवन नंबर में कन्वर्ट करें ताकि इजीली हम जो है वो फिर आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हम पुट कर सकें। ठीक है, ये ऑलरेडी इवन में है तो हम इसको लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर 2 8s are 16। ठीक है, अब देखें आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 की पावर 8। अब पावर जो है वो आपके पास इवन है तो ये आपके पास जो है माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास आंसर सिंपली जो है वो 1 आ जाएगा। थर्ड पार्ट जो है इसका वहाँ पे आपके पास गिवन है माइनस आयोटा, थर्ड पार्ट में गिवन है माइनस आयोटा पावर -19। ठीक है, अब देखें हमने जो है इस चीज़ का आइडिया कि ये जो पावर जो है वो नेगेटिव है, तो अगर अपर साइड पे यानी ऊपर न्यूमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो उसको अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी, यानी आपके पास हो जाएगा 1/- आयोटा की पावर 19। अब पावर जो है वो आपके पास जो है वो ऑड है तो आपने इसको इवन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1/- आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 18। ठीक है, देखिए
मल्टीप्लाई होगा तो -7 आ जाएगा, तो ये पावर 1 है तो 18 + 1 जो है वो आपके पास 19 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/, पीछे हमने जो लिखा वो लिखा था -आयोटा पावर 18। अब 18 को जो है वो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/- आयोटा, और आयोटा को हम लिखेंगे 2 9s are 18। क्लियर हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/- आयोटा, स्क्वायर की जगह -1 लगेगा, पावर जो है वो 9। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो अब हमारे पास पावर जो है वो ऑड है, और जब भी हमारे पास पावर जो है वो ऑड होती है तो नेगेटिव का साइन जो है वो खत्म नहीं होता, वो साथ ही आता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 1/- आयोटा -1। ठीक है, अब देखें माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा तो 1/आयोटा हो जाएगा, आयोटा 1 पे मल्टीप्लाई होगा। अब 1/आयोटा ये ऊपर जाएगा तो ये -आयोटा हो जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर जो है वो -आयोटा आ जाएगा। चाहे आप जो है इसको 1/आयोटा भी जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है इसका थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है उसमें आपके पास गिवन है कि आयोटा की पावर 27 और आयोटा की पावर -26। अब यहाँ पे आपके पास पावर जो है वो नेगेटिव है, तो आप इसको नीचे लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 27/आयोटा 26। ये ऑलरेडी आपके पास जो है वो इवन नंबर में है, तो आप इसको जो है वो लिख सकते हैं 27/2। अब 2 के टेबल में 26 कितने आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 16, यानी आयोटा स्क्वायर की पावर अगर आप 13 ले तो आपके पास जो है वो 26 आ जाता है। अब हमने आयोटा स्क्वायर की जो है वो वैल्यू पुट करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27, आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 13। पावर जो है वो आपके पास ऑड है, तो माइनस जो है वो माइनस का साइन जो है वो आपके पास खत्म नहीं होगा, ये आपके पास आ जाएगा 27/-1। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं होती है, माइनस का साइन इधर चला जाएगा तो आपके पास -27 जो है वो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है फोर्थ पार्ट वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम 6th वाला पार्ट जो है उसमें आपके पास 5th वाला, उसमें आपके पास गिवन है 5th पार्ट में आपके पास गिवन है आयोटा 11 + आयोटा 5। अब आप इसको आयोटा 11 को भी जो है वो आप थोड़ा जो है वो इवन पावर में जो है वो कन्वर्ट कर लें कि आयोटा 10 और आयोटा आ जाएगा आपके पास, प्लस यहाँ पे आयोटा 4 और साथ आयोटा आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको अगेन मल्टीप्लाई करके अगर पावर्स ऐड करते हैं तो वही आपके पास 11 और 5 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर को आप अगर 5 पे मल्टीप्लाई करें तो 5 आपके पास 10 आ जाता है, साथ आपके पास आयोटा, और यहाँ पे भी आप देखेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और साथ आयोटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास -1 के इक्वल है। यहाँ पे आप -1 की पावर 5 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर और आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पावर जो है वो ऑड है तो माइनस का साइन नहीं है, खत्म होगा और ये आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट जो है प्लस ये -1 का जो है यहाँ पे पावर इवन है, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा और सिंपल 1 जो है वो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा 1 से होगा आयोटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आंसर जो है वो इसका 0 आ जाएगा। यहाँ भी आपका पार्ट नंबर 5th जो है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 जो है उसमें आपके पास वैल्यू गिवन है कि आयोटा 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, आप सेपरेटली हर आयोटा को जो है वो सॉल्व करें, उसके बाद उनका जो है वो कंबाइन आप स्क्वायर ले लो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आयोटा 4 है तो आप इसको लिखोगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब है आयोटा स्क्वायर और फिर साथ आयोटा लिखेंगे, यानी 2 + 1 3 हो जाएगा। प्लस आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पे आप -1 हम पुट करेंगे प्लस आयोटा और ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आयोटा। ठीक है, ये वाला प्लस -1 प्लस आयोटा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। पावर यहाँ पे आपके पास इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा आ जाएगा -1 और प्लस आयोटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर आपके पास जो है वो होल स्क्वायर आ जाएगा।
फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये नेगेटिव आयोटा इस पॉजिटिव आयोटा से कट हो जाता है, ये नेगेटिव 1 इस पॉजिटिव 1 से कट आउट हो जाता है, तो आपके पास 0 का स्क्वायर रह जाएगा विच इज़ इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो है पार्ट नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 7 जो पार्ट है वहाँ पे आपके पास जो है वो वैल्यू गिवन है 7th में कि आयोटा 8 ओवर आयोटा 5 की पावर -5। ठीक है, अब देखिए होल में पावर है, इट मीन्स कि ये आयोटा 5 पे भी है और आयोटा 8 पे भी है। ठीक है, सबसे पहले हम इस होल पावर को जो है वो पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे कि इस फ्रैक्शन को अगर हम उल्टा दें तो पावर जो है वो आपके पास पॉजिटिव में चली जाएगी। आयोटा 5 ओवर आयोटा 8 जो है वो पावर इसकी हो जाएगी 5। ठीक है, अब दोनों पे सेपरेटली करके आप जो है वो पावर लिख दो, आयोटा 5 की पावर 5 और आयोटा 8 की पावर जो है वो आपके पास 5 आ जाएगी। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 आयोटा 25 ओवर 8 5 ज़ा 40 आयोटा 40। ठीक हो गया। अब आपने इसको जो है वो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखें ये आपके पास ऑर्डर है, इसको पहले इवन में कन्वर्ट करो कि आयोटा 24 और आयोटा, और ओवर में ये ऑलरेडी जो है वो आपके पास इवन है, यहाँ पे आप देखो आयोटा स्क्वायर की पावर 20। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें यहाँ पे हम आयोटा की पावर 24 है, यहाँ पे हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 12 और आयोटा यानी 2 12 और 24 और आयोटा स्क्वायर की जगह नीचे हम -1 लिख के उसकी पावर 20 लगा देंगे। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है अगेन, यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे और उसकी पावर 12 और साथ आयोटा आ जाएगा, और ओवर में -1 की पावर 20, आपके पास 20 जो है वो इवन नंबर है तो -1 जो है वो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 आपके पास सिंपली आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें यहाँ पे जो है वो इवन पावर है, तो इवन अगर हमारे पास पावर हो तो माइनस खत्म हो जाता है, 1 आ जाएगा जो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और ओवर 1, तो आयोटा 1 ज़ा आयोटा और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो आपका पार्ट नंबर जो है 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो आपके पास 8 है, जिसमें आपके पास गिवन है आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाई आयोटा 29। अच्छा, अब दो मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये होगा कि आप सेपरेटली जो है दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो और बाद में मल्टीप्लाई कर दो, और सेकंड वे ये है कि आप दोनों की पावर को ऐड करो, उसके बाद जो है वो आप इनको सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं आपको जो है वो सेपरेट करके बता देती हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। कि आयोटा 13 है, आप इसको लिख सकते हो आयोटा 12 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय 29 है, ये भी ऑड नंबर है, आयोटा 28 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। क्लियर हो गया। अब आयोटा स्क्वायर को आप लिखोगे, आयोटा 12 को लिखोगे आयोटा स्क्वायर की पावर 6 यानी 2 6 12, साथ आयोटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 28 को लिखोगे कि आयोटा स्क्वायर की पावर 14 यानी 2 14 28, साथ आयोटा। अब जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है वहाँ भी हम -1 जो है वो पुट कर देंगे, -1 की पावर 6 साथ आयोटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 14 और आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखें दोनों साइड पे जो पावर्स हैं वो इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, आयोटा 1 से होगा, यहाँ पे भी आयोटा 1 से होगा, तो आपके पास आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के जो है सारे पार्ट्स आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। ठीक है, आपके पास डिफरेंट इसके पार्ट्स के बने, आपने इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और अगर आप नोटिस करें तो हर क्वेश्चन में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, तो हमने इंट्रो में ये बात की थी कि जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको हम आयोटा से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपने इसको जो है जब सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम कि अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन है उसको आपने सेपरेट कर लेना है। ठीक है, जैसे हमारे पास है 2 प्लस अंडर रूट -4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं +4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वो फिर आपके पास -4 आ जाएगा। 2 प्लस अब अंडर रूट 4 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, -1 अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास इसका जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 3 माइनस अंडर रूट -7। अगेन हमने क्या करना है, सबसे पहले अंडर रूट में से -1 को जो है वो सेपरेट करना है नेगेटिव साइन को, तो अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट 7 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वैसे ही आ जाएगा -7 माइनस अंडर रूट 7 और अंडर रूट -1 जो है वो आपके पास आयोटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट पार्ट अगर हम करें तो वहाँ पे है 2/5 वैसे ही आ जाएगा, प्लस
अब ये आपके पास जो है वो अंडर रूट -16 है। अब आप 16 को सेपरेट कर लें, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1 आप अलग से कर लें और ओवर में आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस अंडर रूट 16 4 के इक्वल होता है और अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल, और ओवर में आपके पास 5 जो है वो आंसर में आ जाएगा। इसको भी अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। अगेन हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को अलग करेंगे, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1। ठीक है, तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 जो है, जो 3 है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट 3 वैसे ही रहेगा और अंडर रूट -1 जो है वो आपके पास आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 1.1 का वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और अगर इसके अलावा भी आपको किसी क्वेश्चन में जो है वो कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।